जय हिंद प्यारे दोस्तों। मेरा नाम विनीत सिंह है और सभी लोगों का हमारे और आपके चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम क्या है, विंटेज कैंपस रुड़की। जैसे आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। बस आज के बारे में जो 3 शिफ्ट हुआ था, पेपर हुआ था आरआरबी पीओ का, उसका एनालिसिस करने आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं कल के पेपर में, ठीक है। और जो कट ऑफ बताऊँगा, एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँगा, इससे न तो कम इससे तो ज़्यादा, ठीक है। पिछले 10 साल से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ और जो बताता हूँ वही सब एग्ज़ाम में कट ऑफ आता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्ज़ाम, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि आरआरबी का पेपर हुआ था आज, ठीक है। आरआरबी पीओ का पेपर हुआ था 2023 का पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में हुआ था। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट हुआ था, ठीक है। और तीनों शिफ्ट में क्या, जैसे आपको पता है कि 45 मिनट हमें मिलता है और 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। इसमें क्या आता है, 40 नंबर का मैथ आता है और 40 नंबर क्या आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है। कोई भी सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो या फिर 40 क्वेश्चन करते हो, डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, एसबीआई में, आईबीपीएस में क्या होता है, टाइम लिमिट होता है। जैसे 20 मिनट रीजनिंग मिलता है, 20 मिनट मैथ के मिलता है और 20 मिनट इंग्लिश के मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। और याद रखना कि हमें भविष्य में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में पेपर होने वाला है। आप किसका पेपर है, आईबीपीएस पीओ का और आईबीपीएस क्लर्क का। तो ये लास्ट तक बने रहिएगा, आज का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। अब देखते हैं आज के पेपर के बारे में बता दो। हम पहले स्टार्ट करते हैं मैथ में, ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं मैथ का, ठीक है। जैसे आपको पता होगा मैथ में, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कल एक वीडियो बनाया था, जो बताया था वही सब एग्जाम में आया हुआ था। देखो यहाँ पे क्या होता है, 40 नंबर में क्या आता है, देखो हाँ, डीआई आता है। डीआई आता है हमेशा 10 से लेके 15 तक नंबर का डी आता है। और डीआई किसका आता है, हमेशा बार ग्राफ का आता है या फिर क्या आता है, लाइन ग्राफ का आता है, ठीक है। और आज के पेपर में कैशलेट डीआई भी आया था, ठीक है। तो ये 10 से लेके 15 नंबर का, ठीक है। देखो डीआई कितने नंबर का आता है, 10 से लेके 15 नंबर का, ठीक है। किसी किसी में 10 नंबर का आता है, किसी किसी में 5 नंबर का आता है, 10-15 नंबर का आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन 5 नंबर का आया हुआ था, ठीक है। जैसे क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का होता है। आरआरबी क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन आता है, आरआरबी पीओ में अप्रॉक्सीमेशन आता है 5 नंबर का, ठीक है। आज आया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, क्वाड्रिक इक्वेशन आया था, क्वाड्रिक इक्वेशन, और ये भी 5 नंबर का आया हुआ था आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये हमेशा पीओ के एग्जाम में आता है। जब आप क्लर्क का पेपर देने जाओगे तो क्वाड्रिक क्वेश्चन मत करना, क्योंकि क्लर्क के पेपर में क्वाड्रिक क्वेश्चन नहीं आता है, सच बोल रहा हूँ, मम्मी कसम खा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, देखो उसके बाद क्या आया था, रॉन्ग सीरीज आया था, ठीक है। किसी में शिफ्ट में रॉन्ग सीरीज आया था, किसी में नेक्स्ट नंबर आया था, ठीक है। ये भी 5 नंबर का था, 5 5 10 5 15 और 15 10 25, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा कम से कम 10 से लेके 15 नंबर का आया था, ठीक है। तो यही सब टॉपिक आया हुआ था, खासतौर पे कैशलेट डीआई, ठीक है। उसके बाद बार ग्राफ और उसके बाद क्या होता है, टेबल ग्राफ, ठीक है। डीआई के ऊपर फोकस करो कल वाले पेपर वाले, ठीक है। एक बार पेपर देख लेना, ठीक है। ये तो था मैथ के बारे में, ये पूरा का पूरा मैथ टॉपिक, और यही सेम सिलेबस आएगा आईबीपीएस पीओ में, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क में बस से क्वाड्रिक क्वेश्चन नहीं आएगा और वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आएगा। अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, ठीक है, पक्का ना। अब आते हैं रीजनिंग तब। अब देखते हैं रीजनिंग, जो जैसे आपको मैंने बता दिया था, रीजनिंग जो पढ़ा हूँ वही सब आया हुआ था, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आया था। अब देखो रीजनिंग में 40 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले क्या होता है, सिलॉगिज्म हमेशा 5 नंबर का आता है, हमेशा आता रहेगा। और सिलॉगिज्म में भी ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन ज़्यादा आया था, ठीक है। 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में ओनली फ्यू वाला, ठीक है, ओनली वाला क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट में ओनली देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है ना,
क्या होता है, 3 से 4 अलग अलग स्टेटमेंट रहते हैं, उन कथनों को जोड़ के हमें एक लंबा सा कथन बना रहेगा, उसके बाद हम करना रहेगा कंक्लूजन को, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, 5 नंबर का चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था। जैसे मैंने बोला कि माई नेम इज विनीत सिंह का कोड क्या है, लाफा मासा काटने वाला, याद है ना, ये 5 नंबर का आया था। उसके बाद क्या था, ध्यान सुना, ब्लड रिलेशन, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, और उसके बाद ऑर्डर रैंकिंग, ये 5 नंबर के मिला जुला के आया था, ठीक है। जो मैं पेपर तो नहीं दिया था क्योंकि मेरा एज ओवर हो चुका है, ठीक है। मैं एक बच्चों से मैं पूछा, तो जो बच्चे एग्जाम मेरे कोचिंग जो बच्चे गए थे वो सब पूरा शिफ्ट में मिला के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तीनों शिफ्ट में यही सब आया था, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में कभी आया था कभी नहीं आया था, ठीक है। अब उसके बाद मेन टॉपिक क्या होता है, बैठक व्यवस्था और क्या होता है, पजल, ठीक है। बैठक व्यवस्था और पजल 20 नंबर का आया हुआ था। और देखो बैठक व्यवस्था में एक क्वेश्चन आया था, लीनिंग के ऊपर आता है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ होता है। और एक क्वेश्चन आया था, क्या था, कुछ बच्चे केन को देख रहे हैं और कुछ बच्चे केन से बाहर देख रहे हैं। सम पीपल आर फेसिंग टू द सेंटर, सम पीपल आर फेसिंग टू अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है, ये फिक्स है। और ये पजल में फ्लोर वाला पजल आया हुआ था, और एक क्या आया था, डेट, क्या होता है, डेट और मंथ वाला पजल आया हुआ था, ठीक है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल एनालिसिस है, ठीक है। मैं हर शिफ्ट करने नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं पूरा दिन का वेट कर रहा था। जब पूरा पेपर मैंने एनालिसिस कर दिया, बच्चों से मैंने पता कर लिया, तब जाके आंसर दिया। और कल यही सब आएगा, ठीक है, पक्का ना। अब देखो ये रीजनिंग का टॉपिक होता है। अब देखो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जैसे हम इस वजह से हम कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो वीडियो इसलिए देख रहे हैं वो बस कट ऑफ करने हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, देखो सेट अटेम्प्ट है, ध्यान सुनना, 55 से लेके, देखो सब सेट अटेम्प्ट है, 55 से लेके 60 सेट अटेम्प्ट है, ठीक है। जिसने 55 क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसने 60 प्लस किया है, तो बिल्कुल श्योर रहो अपना मेंस की तैयारी करो यार, ठीक है। और मेंस के लिए क्या होता है, जीए खतरनाक होता है, जीए को फोकस करो यार, ठीक है। और देखो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल का हमेशा कट ऑफ जाता है, अब की बार लिख के दे रहा हूँ, 54 से लेके 58 के बीच कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये 3 शिफ्ट का एनालिसिस है, जो बोल रहा हूँ वही सब आता है और यही होता है, ठीक है, पक्का ना। अब देखो उसके बाद ध्यान सुनना, तो हमारा देखो अभी पेपर होने वाला कि IBPS PO का, IBPS क्लर्क का पेपर होने वाला है, ठीक है। ये सभी सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, ठीक है। बैंकिंग क्या होता है, बहुत आसान होता है, इतना आसान नहीं होता है। बैंकिंग में क्या होता है, रीजन क्या होता है, बैठक व्यवस्था, पजल, और क्या होता है, सिलॉगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इतना कर लो यार, पक्का से हो जाएगा। और मैथ में क्या करना, DI, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, सीरीज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सब एवरेज होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, समझना। तो चलिए आज लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जल्दी ऑनलाइन लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करना पेपर यार, ठीक है। एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस होके जाना यार, ठीक है। थैंक क्लास, जय हिंद दोस्तों।